पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरान खान पर मुख्तलिफ थानों में 22 मुकदमात दर्ज हैं। कौन से मुकदमात ज़्यादा ख़तरनाक हैं और कौन से मुकदमात में ज़मानत की तोसी मुमकिन है, इस पर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान पर ज़्यादातर जो मुकदमात हैं वो दिफा 144 की खिलाफ वर्जी, उसके साथ ही साथ कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और इस तरह के मुकदमात दर्ज हैं जिनकी जो ज़मानत है वो पॉसिबल है। और अगर इस पर सज़ा भी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल और उसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि इमरान खान के सियासी कैरियर के लिए खासे ख़तरनाक साबित होते हैं। तो 1 बाय 1 केसेस देख लेते हैं और देखते हैं कि इमरान खान पर सबसे ज़्यादा असर किस केस का पड़ सकता है। सबसे पहले तो तौहीन अदालत का जो केस इमरान खान पर मौजूद था। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को संगीन नताइज की धमकियां देने के हवाले से उन पर केस बना था और इवन ये केस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस भी ले लिया था। लेकिन इमरान खान जो मुतल्लिका जज हैं उनकी अदालत में पेश हुए उनकी गैर मौजूदगी में और वहाँ जाके माफ़ी मांगी, जिसके बाद तौहीन अदालत का मामला ख़त्म हो गया था। ये केस बेसिकली शहबाज गिल की गिरफ्तारी के दौरान जब उनको जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया था तो उस वक्त इमरान खान ने संगीन नताइज की धमकियां दी थी जो उस टाइम की एडिशनल सेशन जज उस अदालत की थी उनको। तो अगर इस केस में यूँ तो जो इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ये मारगला पुलिस स्टेशन में बेसिकली मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अगर इस केस में फ़र्द जुर्म आयद होती है और इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित होते हैं तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दिफा 506 के तहत 2 साल कैद और उसके साथ साथ जुर्माना हो सकता है। सेकंड, अगर इमरान खान पर जो केस है उसकी बात करें तो वो तोशाखाना केस है। इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना एक तो रेफरेंस है और एक तोशाखाना रेफरेंस का जो फैसला आने के ख़िलाफ़ एहतजाज है वो केस भी मौजूद है। ये केस जो संजानी जो थाना है वहाँ पर दर्ज है और इसी के ख़िलाफ़ समाअत हो रही थी और इमरान खान को इस पर हिफाजती ज़मानत भी मिल चुकी है। तो कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, इंसदाद दहशतगर्दी, ये सारा इसकी दिफात शामिल थी। इस पर हिफाजती ज़मानत इमरान खान को मिल चुकी है और उसके साथ साथ अगर देखें तो ये भी दिफा 144 की खिलाफ वर्जी जैसा केस ही है। अच्छा, अब थाना संजानी केस में ही जो इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात लगी थी वो काफ़ी खौफनाक थी और इस पर इमरान खान ने जो जवाब जमा कराया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये दिफात लगाना ही बेसिकली तौहीन अदालत है और ये मज़ायका ख़ैज़ है। अगर ये इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात इस केस से नहीं ख़त्म होती जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला आने के बाद फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया था वो ये केस है, तो इन दिफात के तहत इमरान खान को 7 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये केस भी खासा हसास नौयत का है इमरान खान के सियासी कैरियर के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना जो रेफरेंस है जो इलेक्शन कमीशन ने जिसका फ़ैसला दिया था और इसमें नाअहल करने के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत कार्रवाई के लिए जो ज़िले अदालत है उसको भी रेफरेंस भेजा गया है। इस्लामाबाद अदालत ने इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान को तलब कर रखा है लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। तो ये केस भी ज़मानत पे ही चल रहा है। इमरान खान पेश होते हैं और इस पे क्या मामला होता है क्योंकि ये भी काफ़ी हसास नौयत का केस है। अब जो सबसे ख़तरनाक केस है इमरान खान के सियासी कैरियर के लिए वो टेरन वाइट का केस है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है इमरान खान पे कि उनकी सीता वाइट जो कि उनकी पुरानी जिनसे उनका ताल्लुक़ था उनके रिलेशन की वाइस उनकी एक जो वो खुफिया बेटी मौजूद हैं जिनको उन्होंने अपने जो इलेक्शन कमीशन में एहसासात हैं अपनी वल्दियत में उनको ज़ाहिर नहीं किया। तो कागज़ात नामज़दगी में ज़ाहिर ना करने का टेरन वाइट को ये केस जो है ये इमरान खान के सियासी करियर के लिए ख़ासा नुकसानदेह साबित हो सकता है, बल्कि उनको ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ सकता है इस केस की वजह से। इस केस की अगर जो पेशरफ्त है उसकी बात की जाए तो अभी तक अदालत यही डिसाइड नहीं कर पाई कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। 1 मार्च को अदालत ने इमरान खान के वकील से ये जवाब तलब कर रखा है कि वो दलाइल दें कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं। और क्योंकि इस केस में इमरान खान ताहयात नाअहल हो सकते हैं तो ये खासा ख़तरनाक केस है। अच्छा, उसके बाद एक और केस है इलेक्शन कमीशन के पास ही था जो ममनुआ फंडिंग केस, फ़ॉरेन फंडिंग केस के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब इसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि जो FIA है वो भी मुतहरिक है। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया था कि क्या जो फ़ॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात हैं वो मौजूद हैं या नहीं और FIA की स्पेशल कोर्ट अब इस केस को देख रही है। इसमें भी इमरान खान को एक किस्म का ज़मानत या रिलीफ ही मिला हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इस केस को चैलेंज किया था और फरवरी तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
FIA की खुसूसी कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को फरवरी तक कार्रवाई से रोके रखा है। तो मार्च का महीना इमरान खान के लिए इन तमाम केसेस में खासा ख़तरनाक साबित हो सकता है। डेली बेसिस पे ज़मान पार्क में इमरान खान के पास जो है वो वकला जाते हैं, मशावरत होती है कि अगला लाहेअमल क्या अपनाना है, क्योंकि मोस्टली केसेस में इमरान खान अबूरी ज़मानत पर हैं। और जो दो ख़तरनाक केसेस हैं इस वक्त इमरान खान के लिए, एक तो वो टेरन वाइट केस है और दूसरा जो केस है वो उनका थाना संजानी में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ था वो वाला रेफरेंस है। तो ये दोनों केसेस खासे मुश्किल साबित हो सकते हैं इमरान खान के लिए। लाहेअमल क्या तरतीब दिया जाता है और उनके जो वकला हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, लेकिन मार्च के आगाज़ में ही इमरान खान के लिए अदालतों की तरफ से और ये जो सारा एक इंसाफ का प्रोसेस है उसकी तरफ से मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा।